बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल हुआ करता था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे बगीचे, झरने और तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल की खूबसूरती और हरियाली अद्भुत थी। यहाँ के पक्षी अपने मधुर गीत गाते और जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। जंगल में जानवरों की एक समिति भी थी, जिसमें शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और अन्य बहुत सारे जानवर शामिल थे। यह समिति जंगल में शांति बनाए रखने के लिए काम करती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। जंगल के एक हिस्से में पानी की कमी होने लगी। यह समस्या बहुत गंभीर हो गई, क्योंकि जो झरने पहले बहते थे अब सूखने लगे थे। जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा और वे इस समस्या से परेशान हो गए। जंगल के सबसे समझदार और बड़े जानवर शेर ने यह महसूस किया कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो सभी जानवरों को मुश्किल हो सकती है। शेर ने अपने सभी साथी जानवरों को जंगल के मध्य में इकट्ठा होने का आदेश दिया। सभी जानवर एक स्थान पर एकत्रित हो गए और शेर ने सबको इस समस्या के बारे में बताया। हमारे जंगल में पानी की कमी हो गई है, सभी जानवर परेशान हैं और यदि यह स्थिति बनी रही तो हम सभी को बहुत मुश्किल हो सकती है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा, शेर ने गंभीरता से कहा। सभी जानवर इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगे। सबसे पहले हाथी ने अपना विचार रखा। हाथी ने कहा, मैं बहुत बड़ा और मजबूत हूँ। मैं जंगल के दूर दराज हिस्से में जा सकता हूँ और वहाँ पानी के स्रोत की तलाश कर सकता हूँ। यदि मुझे पानी का कोई स्रोत मिलता है तो हम सभी का काम आसान हो जाएगा। सभी जानवरों को हाथी का विचार अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल उठाया गया। हाथी, तुम अकेले ही यह काम कैसे कर पाओगे? शेर ने पूछा। हाथी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं एक बड़े और शक्तिशाली जानवर हूँ। मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। मुझे बस एक छोटा सा मार्गदर्शन चाहिए। इसके बाद बंदर ने कहा, हाथी के साथ मुझे भी जाना चाहिए। मैं जल्दी दौड़ सकता हूँ और रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें मैं दूर कर सकता हूँ। सभी जानवरों को बंदर का विचार भी अच्छा लगा, क्योंकि उसकी चपलता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जंगल में बहुत काम आ सकती थी। इसके बाद लोमड़ी ने भी अपनी राय दी। हाथी और बंदर के साथ मैं भी चलूंगी। मैं रास्तों को अच्छी तरह समझती हूँ और जानवरों की आदतें भी जानती हूँ। अगर रास्ते में कोई परेशानी आई तो मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगी। अब सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। हाथी पानी का स्रोत खोजने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में जाएगा। बंदर उसके साथ रहेगा और रास्ते में मदद करेगा। और लोमड़ी रास्तों को जानकर उन्हें सही दिशा दिखाएगी। यात्रा की शुरुआत हो गई। अगले दिन हाथी, बंदर और लोमड़ी ने अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा कठिन थी, क्योंकि जंगल के घने हिस्से में जाना आसान नहीं था। पेड़ों की मोटी शाखाएं, घनी झाड़ियां और उबड़-खाबड़ रास्ते उनके रास्ते में थे, लेकिन इन तीनों ने एक दूसरे की मदद से यात्रा जारी रखी। रास्ते में कई बार बंदर ने पेड़ों से कूदकर रास्ते साफ किए और हाथी ने अपनी ताकत से बड़े-बड़े पत्थरों और झाड़ियों को हटाया। लोमड़ी ने रास्ते की दिशा सही रखने में मदद की, क्योंकि उसे जंगल के हर कोने का पता था। कुछ दिन बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ के झरने सूख चुके थे और कोई भी पानी का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन लोमड़ी ने एक जगह ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ पानी हो सकता है। आइए हम यहाँ खुदाई करें। तीनों ने मिलकर जगह को खोदा और बहुत देर बाद उन्होंने एक पानी का स्रोत खोज लिया। वह एक गहरी नदी का हिस्सा था जो पत्थरों के नीचे छुपा हुआ था। तीनों जानवरों को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अंततः पानी का स्रोत ढूंढ लिया। अब शेर और बाकी जानवरों को यह खबर मिली। सभी ने खुशी से उस स्थान पर पहुंचकर पानी का आनंद लिया। शेर ने हाथी, बंदर और लोमड़ी का धन्यवाद किया। तुम तीनों की वजह से आज जंगल की सभी जानवरों की जान बच गई है। तुम्हारे सहयोग और मेहनत ने हमें यह पानी का स्रोत दिया है। इसके बाद शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और एक सभा आयोजित की। उसने कहा, हम सभी को इस पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर इस पानी का इस्तेमाल करना होगा ताकि हमारा जंगल हमेशा हरा भरा और जीवंत रहे। सभी जानवरों ने शेर की बातों से सहमति जताई। उन्होंने तय किया कि वे इस पानी का इस्तेमाल पूरे जंगल में समान रूप से करेंगे। हाथी ने अपने बड़े पैरों से रास्ता खोला। बंदर ने पेड़ों के बीच रस्सी डालकर पानी की छोटी नलियां बनाई और लोमड़ी ने सभी जानवरों को सही दिशा दिखाई।
समय बीतता गया और जंगल में पानी की कमी की समस्या समाप्त हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी जानवर खुश रहने लगे। अब वे किसी भी समय पानी के स्रोत तक पहुंच सकते थे। उन्होंने मिलकर जंगल में शांति और समृद्धि बनाए रखी। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी। उन्होंने यह समझा कि अगर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। शक्ति और समझदारी के साथ जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि एकता में ताकत होती है। जब हम अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इसी प्रकार जंगल में रहने वाले जानवरों ने एकता, समझदारी और परिश्रम से अपने जीवन को बेहतर बनाया। इसने साबित किया कि केवल सामूहिक प्रयासों से ही बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो किसी भी कठिनाई को हल किया जा सकता है।